हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेली प्राइम कोर्स बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स में, जहां पे आप जो है टेली बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का सीखने वाले हो। अगर आपको टेली का टी भी नहीं आता है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको टेली का नॉलेज है या आप अपने जो है नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो, एक अलग ही लेवल में ले जाना चाहते हो, तो आपको इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम लेवल 1 के ऊपर चल रहे हैं ना। लेवल 1 में हमने टेली क्या है, टेली प्राइम वर्सेस टेली ARP9, टेली के शब्दावली और टेली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करना मैंने सिखाया था। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे, मिस कर दिए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो उसका लिंक मिल जाएगा, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल आज हम देखने वाले हैं कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को ओपन करना, कंपनी अल्टर करना, डिलीट करना और कंपनी बनाना क्यों जरूरी होता है अपने टेली प्राइम में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश एजुकेटर चैनल। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कर देना, प्यारा सा आपको कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना है। तो चलो वीडियो को जल्दी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है कंपनी बनाने के लिए खोल लेते हैं अपने टेली प्राइम को। तो हमारी स्क्रीन में यहाँ पे टेली प्राइम है, मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारा जो है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपग्रेड नहीं हो जाता, ओपन नहीं हो जाता। तब तक मैं आपको बता दूं कि टेली प्राइम में कंपनी बनाना क्यों जरूरी होता है। तो देखिए, कोई भी अकाउंटिंग होती है वो किसी कंपनी के नाम से होती है। कंपनी का मतलब ये नहीं है भाई कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वही होंगे, भाई कोई दुकानदार होगा वो भी टेली का उपयोग कर सकता है ना। कोई जो है कंपनी होगा वास्तव में वो भी कर सकता है। कोई प्रोफेशनल्स होंगे, जैसे कोई टीचर होंगे, वकील होंगे, है ना, ये सब होंगे, डॉक्टर होंगे, तो भी अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, है ना। कंपनी बनाने का मतलब क्या है, अकाउंटिंग के लिए एक जो है बुक बना देना। ठीक है, समझ में आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये खुल चुका है, लाइसेंस पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, की भाई टेली को हमको बोलना है कि भाई हम तुम्हारा जो उपयोग है ना वो सीखने के उद्देश्य से कर रहे हैं ना, तो यही लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना है। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कंपनी, है ना, और लिस्ट ऑफ कंपनीज, और बिल्कुल ये न्यू टेली प्राइम है तो इसमें किसी भी प्रकार की कंपनी नहीं बनी हुई है। वहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्रिएट कंपनी करके, तो मैं यहाँ पे आके एक बार क्लिक करता हूँ, है ना। तो ये मैंने क्लिक की और अभी आप देखोगे कि कंपनी क्रिएशन का आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा। देख सकते हो कंपनी क्रिएशन, है ना। हर एक ट्रांजेक्शन जो है किसी न किसी कंपनी के भीतर रिकॉर्ड होगा। मैंने पहले बताया कंपनी के नाम से काउंटिंग होगा तो सभी ट्रांजेक्शन को है ना कंपनी के भीतर रखे जाते हैं ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको जो है हिंदी में कॉपी बनाना है, आपको उसको प्रश्नोत्तर को लिखना है, तो आप किस में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे ना। तो वैसे ही टेली में हर एक ट्रांजेक्शन को जो है कंपनी के भीतर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे वो एक्सपेंस होंगे, चाहे वो इनकम होंगे, चाहे वो कैपिटल होगा, चाहे वो असेट होगा, सभी ट्रांजेक्शन एक ही कंपनी के भीतर आपको एंट्री करना है। तो डिटेल से यहाँ पे समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे ऊपर में लिखा है कंपनी डाटा पाथ, यहाँ पे है ना। अब ये क्या है, तो सी यूजर्स पब्लिक टेली प्राइम डाटा, मतलब ये ऐसा कंप्यूटर में एक जगह है जहाँ पे ये जो कंपनी आप बना रहे हो उस जगह जाके स्टोर होगा। जैसे आप MS वर्ड एक्सेल में फाइल बनाते हो तो एक जगह जाके स्टोर होता है, वैसे कंपनी जो है कहाँ पे स्टोर होगा, तो लोकल डिस्क सी में, उसमें यूजर्स फोल्डर में, फिर पब्लिक, फिर टेली प्राइम, फिर डाटा नामक जो डायरेक्टरी होगी, फोल्डर होगी, वहां पे जाके ये कंपनी स्टोर होगी। सबसे पहले देखो, उसके बाद कंपनी नेम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या डालना है, कंपनी का नाम, कि भाई आप जो अकाउंटिंग करना चाह रहे हो किस नाम से अकाउंटिंग करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे चलो मैं कोई नाम दे देता हूँ, मैं अपने ही चैनल का नाम रखता हूँ, जैसे डागेश द एजुकेटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले इस वीडियो के लिए आपको जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन करना है ना। आप जिसका अकाउंटिंग करोगे उसके नाम से आपको कंपनी बनानी है। जैसे किसी का है राजेश प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको राजेश प्राइवेट लिमिटेड लिखना है ना। कोई डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, तो उसका अपना खुद का नाम रखा है कि अपनी कोई कंपनी बना ली है, तो वहां पे वो नाम देना है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा ट्रांजेक्शन इसी कंपनी के नाम से ही होना है आगे। फिर इंटर बटन प्रेस करते हैं, आपको ध्यान रखना है आगे जाने के लिए इंटर बटन का इस्तेमाल करना है। तो मैं इंटर बटन दबाता हूँ। मेलिंग नेम में जस्ट आपको वही रख देना है जो कि कंपनी नेम में आपने दिया था। ठीक है, उसके बाद नीचे फिर हम आते हैं तो इंटर बटन प्रेस करते हैं। आप देखो ये एड्रेस पूछ रहा है, तो आप सीखने के उद्देश्य से है, आप कहीं से भी हो, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि मैं जो एड्रेस डाल रहा हूँ वो आपको डालना है, और थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं ना।
ठीक है, अपना एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ है जो बताऊंगा आपको, सेम टू सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आगे का चीज़ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने डाला यहाँ पे वार्ड 1, ठीक है, और मैंने डाला यहाँ पे जो है नियर नियर स्मॉल बिल्डिंग, ठीक है, ऐसे। आप यहाँ पे मल्टीपल लाइंस भी बना सकते हैं, तो इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे और देख सकते हैं जो भी जानकारी देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई रायपुर, ठीक है। फिर इंटर बटन और प्रेस करके पूरा डिटेल लिख सकते हैं, फिर मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आ रही है स्टेट, ये पूछ रहा है कि आप किस स्टेट से, आपकी कंपनी किस स्टेट में है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ छत्तीसगढ़। आप लोग भी सीखने के उद्देश्य से ना छत्तीसगढ़ डालिए, क्योंकि इसमें जीएसटी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, तो ये वर्क होना चाहिए। जब आप सीख जाओगे ना, तो अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। फिलहाल आपको इसको छत्तीसगढ़ रख लेना है, तो मैं यहाँ छत्तीसगढ़ डाल देता हूँ। पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है कि आपका जो एड्रेस दिए थे वहाँ का पिन कोड क्या है, तो मैं इस प्रकार से ये पिन कोड मैंने डाल दिया है ना। फिर इंटर बटन प्रेस करते हैं, फिर हम यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालेंगे। अब हम बोलेंगे सर हमारे पास तो टेलीफोन नंबर नहीं है, कंपनी का टेलीफोन नंबर नहीं है, तो क्या करें, तो छोड़ दो भाई, नहीं डालना है आपको, है ना। फिर इंटर बटन, आपको जो है मोबाइल नंबर डालना है ना, तो मैं चलो यहाँ पे डेमो के लिए मोबाइल नंबर ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अपना जो है वास्तविक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फैक्स नंबर है, तो इंटर बटन दबा के अब आगे बढ़ जाइए, डालिएगा, ये तो आगे बढ़िए। ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी मान के चलो, हमारा ईमेल आईडी है dageseducator@gmail.com, ये मान के चलो हमारा जो है ईमेल आईडी, तो ये आपको डाल देना है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो जो भी कंपनी की मेल आईडी होगी वो आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो आपको डालना, नहीं था आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर से इंटर बटन दबा के अब आगे बढ़ जाइएगा। और अगर आपको लगता है आपने किसी इंफॉर्मेशन को मिस कर दिया है ना, जैसे एड्रेस देना या मोबाइल नंबर देना या टेलीफोन देना, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, माउस पॉइंटर को वहां पे ले जाके ना ऐसे आप क्लिक कर सकते हो सीधे। ये देखो, सीधे जाने के बाद आप उसमें कुछ भी सुधार का काम कर सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये देखो, है ना। फिर डायरेक्टली अगर आपको आना है किसी दूसरे पॉइंट पे, तो क्लिक कीजिए सीधा, है ना। यही टेलीप्राइम का जो है बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। उसके बाद हम आगे आते हैं, और राइट हैंड साइड की ओर आप देख पा रहे हो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कि ये फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो रहा है। अब सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर समझो कि होता क्या है ना। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, मतलब जो बिजनेस का जो ईयर होता है। जैसे हमारा एक ईयर होता है ना कि हम जनवरी में जो है 1 जनवरी को न्यू ईयर मना लेते हैं, और 31 दिसंबर को 31 दिसंबर हम मना लेते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। तो वो हमारे लिए होता है, हमारे वास्तविक दुनिया के लिए, हमारे जीवन के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे टैली की भी एक अलग दुनिया है, अकाउंटिंग की दुनिया है ना। तो अकाउंटिंग की दुनिया जो है, मतलब फाइनेंशियल की दुनिया जो है, वो 1 अप्रैल, किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है और अंतिम होता है 31 मार्च को, अगले ईयर के 31 मार्च को। तो इसमें भी 12 माह आते हैं ना। तो फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है, अगर 2025 चल रहा है तो उसको आपको रखना है 1 अप्रैल 25 रखना है ना। अगर हम इसी को 26 में जाएंगे तो 1 अप्रैल 26 हो जाएगा, 27 में जाएंगे तो 1 अप्रैल 27 से शुरू होगा। तो अभी 2025 चल रहा है, तो देखो उसी कारण ये ऑटोमेटिक सेट है 1 अप्रैल 25। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कोई दूसरा सेट हो, तो आपको कुछ इस प्रकार से डालना है, 1 डालना है, फिर डेज डालना है, फिर चौथा महीना डालना है, फिर डेज डालना है, फिर ईयर आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा 25, ठीक है। फिर इंटर बटन आपको प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है कि भाई इसमें अकाउंटिंग का काम कब किया जाएगा, इसमें किसी भी चीज का हिसाब किताब कब शुरू किया जाएगा, इसमें एंट्रियां कब करेंगे, ये बोल रहा है ये, है ना। तो इसको भी मैं बोलूंगा आपको कि 1 अप्रैल 25 ही रहने दो, नहीं तो आप अन्यथा अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। देखो 1 अप्रैल से तो शुरू हो जाता है व्यवसाय, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास पैसा 1 अप्रैल के ही होगा, या हम पैसे को लेके बैठे रहेंगे कि नहीं भाई 1 अप्रैल आएगा 2026 का तो मैं व्यापार शुरू करूंगा, है ना। ऐसा नहीं, हमारे पास जब भी पैसे हो जाते हैं तब से हम व्यापार को शुरू करते हैं। तो जब हम व्यापार को शुरू करते हैं तभी तो हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है ना। आप जब स्कूल जाओगे, आप जब कॉलेज जाओगे, तभी तो आप कॉपी बनाओगे, तभी तो लिखना शुरू करोगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की अकाउंटिंग का काम कब से शुरू करना है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कुछ भी डेट यहाँ पे ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं बोलता हूँ 1 अप्रैल 25 ही यहाँ पे रहने दें, ठीक है। फिर मैं इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल पूछ रहा है, जो कि हमारा रुपीस है। हम इंडिया से हैं, भारत देश के निवासी हैं, तो उसमें रुपया चलता है, तो उसका सिंबल, हमारे कंट्री का सिंबल
फिर इंटर बटन, ये फॉर्मल नेम पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मल नेम में जो है इंग्लिश में जो INR होता है ना, INR मतलब क्या होता है, इंडियन रुपीस होता है, ठीक है। अब आपको इसको आगे जो है इंटर बटन प्रेस करना है, आपको ये कबूल करवाएगा कि भाई आप कंपनी बना रहे हो, स्वीकार है कि नहीं बताओ। तो भाई हमें स्वीकार है, तभी तो हम कंपनी बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जो है, आप चाहे तो यस के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं, या इंटर बटन दबा सकते हैं, या वाई बटन भी दबा सकते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इंटर बटन दबाता हूँ, और जैसे मैंने इंटर बटन दबाया ये प्रोसेस होने लगा, और लोडिंग कंपनी, और कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। देखा हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंपनी का निर्माण कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का फीचर्स आएगा, तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको आपको जो है अभी एज इट इज इसको रहने देना है ना। तो आपको फिर से जो है यहाँ अकाउंटिंग इन्वेंटरी टैक्सेशन दिखाई पड़ रही है ना, तो इसको भी कुछ नहीं देना है आपको, बस कंट्रोल ए से आपको एक्सेप्ट ऑल कर देना। ध्यान रखिएगा कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल होता है, और ये हमारी कंपनी बन भी गई है और हमारी कंपनी खुल भी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंपनी बनाना सीख गए हैं। अब देखो आगे का भी जानकारी आपको रखना है कि कभी कभी आपको कंपनी में ना सुधार करने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा कंपनी में सुधार करना है, तो भाई आपको सुधार कैसे करोगे। जैसे मोबाइल नंबर 1 महीने के बाद चेंज हो गया है ना, एड्रेस चेंज हो गया, या कोई गलत इंफॉर्मेशन हमने जो है कंपनी बनाते वक्त डाल दी थी, तो भाई इसको सुधारेंगे कैसे, तो ये भी हमको आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको फिर से जो है स्क्रीन में आ जाना है, और आपको जो है ये कंपनी ऑप्शन, जो कंपनी फीचर दिखाई पड़ रही है ना, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए शॉर्टकट भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे के लिखा है और नीचे में एक सिंगल लकीर है। इसका मतलब सिंगल लकीर का मतलब है आल्ट बटन के साथ आप इसको प्रेस कर सकते हैं ना। तो फिलहाल मैं वहां पे कंपनी में जाके करता हूँ क्लिक ऐसे, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देखिएगा अल्टर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। अल्टर मतलब सुधार कह सकते हैं आप। तो मैं अल्टर में जाता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही कंपनी बनाई है, तो वो कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं। अल्टर आपको करना है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको उस कंपनी को सेलेक्ट यानी ओपन करके रखना है, ठीक है। तो वो कंपनी अल्टर मोड में खुल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में आ रहा है कंपनी अल्ट्रेशन, पहले क्या आया था कंपनी क्रिएशन, आप ध्यान दिए होगे तो, है ना। तो यहाँ पे आप कंपनी नेम के ऊपर डायरेक्टली आए हुए हैं। अगर आपको किसी जगह सुधार करना है, जैसे कंपनी के नाम में सुधार करना है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखो मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, है ना। मैंने लिखा डागेश द एजुकेटर, ये मैंने लिखा, देखो इतनी आसानी से। फिर एंटर बटन प्रेस करके आपको जहां पर भी सुधार करना है, जैसे वार्ड नंबर 1 नियर स्मॉल बिल्डिंग को मुझको उसके जस्ट नीचे लाइन में रखना था ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़िएगा, और आपके कीबोर्ड में ना इंड बटन जरूर होगा। तो इंड बटन दबाने से क्या होता है, आप उस लाइन के ना अंत पे पहुंच जाते हैं ना। अब मैं इसको चलो हटा देता हूँ। देखो बैक स्पेस बटन से आपको बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। और इंटर बटन में प्रेस करता हूँ तो रायपुर आ रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ नियर स्मॉल बिल्डिंग, ठीक है। ये मैंने डाला, या कोई भी चौक या कुछ भी, और इंटर। अब मैं जाके यहाँ पे डाल देता हूँ रायपुर, ठीक है। फिर इंटर बटन स्टेट, अगर आप कोई दूसरा चुनना चाहते हो, है ना, तो चुन सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ ही रखना है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी है पिन नंबर वगैरह आपको सुधार करना है। और बाकी अगर आपको किसी जगह सुधार नहीं करना है, एक जगह सुधार करना था, तो भाई आप बार बार इंटर बटन क्यों प्रेस करोगे, है ना। तो आपको टेली बोलता है कि भाई मैं कंट्रोल ए ऑप्शन दे दिया हूं, तो बार बार आप इंटर बटन क्यों दबा रहे हो। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए बटन दबा के इसको फिर से एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे जो है कंपनी को अल्टर करना भी सीख गए। अब हम कंपनी को सेलेक्ट करना सीखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक और कंपनी बनानी होगी। तो फिलहाल फिर से हम उसी कंपनी ऑप्शन पे ही जाएंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट, तो यहाँ पर जाके भी आप बना सकते हो ना। देखो टेली जब हम पहली बार ऑन करते हैं तब वहां पे कोई कंपनी नहीं बनी होती, तो डायरेक्टली वो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है। जब कोई कंपनी बन जाती है, जब वो सिलेक्ट होती है, तो कंपनी ऑप्शन में जाके ही जो है आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्रिएट में गया, और उसके बाद फटाफट देखो मैं एक और कंपनी बना लेता हूँ, ताकि आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ। तो मैंने रखा डागेश द एजुकेटर 1 करके मैं इसको नाम दे देता हूँ, है ना, ये ऐसे, ठीक है। एंटर एंटर, और ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ एड्रेस में ना, तो मैंने रायपुर बस दे दिया। और स्टेट में मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ किया, पिन कोड मैंने फिलहाल वही रखा, ठीक है। और मोबाइल नंबर मैंने कुछ इस प्रकार से रखा ऐसे, ठीक है। फिर बाकी कोई इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ,
तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। और उसके बाद लोडिंग कंपनी, यहाँ पे फिर से एक बार आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर लेना है। तो ये देख सकते हो आप कि दो कंपनी मैंने बना ली है, और अभी जो मैंने कंपनी बनाई हुई है वो आपको स्क्रीन पे ये देखो दिखाई पड़ रहा होगा, डागेज द एजुकेटर 1, है ना। लेकिन अब यहाँ से मुझको जो है अपने पुराने कंपनी में जाना होगा, मुझे उस कंपनी के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां भी हो सकती हैं वर्क करने के लिए ना। तो यहाँ पे लेकिन एक फाइनल हमारी कंपनी होती है जिसमें हम वर्क करते हैं। तो मुझे क्या करना है, एक डागेज एजुकेटर ये पहले मैंने बनाया था, वहां पे मुझको जाना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, कंपनी ऑप्शन पे फिर से आपको जाना है, कंपनी फीचर्स पे, और उसके बाद आपको ना यहाँ पे सेलेक्ट का एक विकल्प मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जाके करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद देख सकते हो इस टेलीप्राइम में जितनी भी प्रकार की कंपनियां बनी होंगी पूरे के पूरे लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कंपनी, और यहाँ पे सर्च ऑप्शन कि भाई अगर आपके टेलीप्राइम में 5-10 कंपनियां बन गई है, 20-25 कंपनियां बन गई है, तो आप उसको सर्च करने का ऑप्शन, तो जैसे आप लिखोगे ना कुछ वर्ड, तो फिलहाल मेरे में तो दोनों वही है, डागेज द एजुकेटर, तो वही नीचे में आप देख पा रहे हो, है ना। तो मैंने बोला था मुझे पहली वाली कंपनी को चुनना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक नंबर के हिसाब से सेव होता है ना, ध्यान रखिएगा। और उसका फाइनेंशियल ईयर ये राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। तो डागेज द एजुकेटर को मैं करता हूँ क्लिक, और एंटर बटन प्रेस करता हूं, तो देखो ये सेलेक्ट हो गया। फिर मुझे डागेज एजुकेटर 1 को करना होगा, तो फिर वही प्रोसेस है कि हम यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद जो है ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउन एरो से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर बटन दबाएंगे, तो इस प्रकार से आप कंपनियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जो है नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो कंपनी मेरी खुली हुई है, तो मुझे एक कंपनी को बंद करना है ना, ताकि मैं केवल एक कंपनी के ऊपर फोकस कर पाऊं। तो फिर से आपको जो है उसी कंपनी फीचर्स पे जाना है, और आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे शूट का ऑप्शन, है ना, कि भाई शूट कर दो, उसको बंद कर दो, यानी कि तो शूट ऑप्शन पे करो क्लिक। तो शूट विकल्प जो है उपयोग किया जाता है खुले हुए कंपनी को बंद करने के लिए, है ना, शट डाउन करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे किया क्लिक, तो मेरी कंपनी देखो दो कंपनी खुली हुई है। अब मैं एक कंपनी को बंद करना चाहता हूँ, जैसे डागेज द एजुकेटर, इसको मैं बंद करना चाहता हूँ, तो आप अप या डाउन एरो या डायरेक्टली माउस पॉइंटर से भी क्लिक कर सकते हो, और इंटर बटन दबाइएगा, ये कंपनी हो गई बंद। और यहाँ पे आप नेम ऑफ कंपनी के नीचे आके देख सकते हो डागेज द एजुकेटर 1 बस खुली हुई है। समझ में आया आपको। अब एक अंतिम प्रोसेस हम कर लेते हैं कि कंपनी जो बनी हुई है उसको हम डिलीट कैसे करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं, सेम नाम से रहता है ना, तो हमें एक कंपनी में वर्क करना पड़ता है, या बहुत सारी हमने कंपनी बना दी है तो हमें कंपनी को डिलीट करना पड़ता है। तो मैं आपको डिलीट करके दिखाने वाला हूं डागेज द एजुकेटर 1 चैनल को, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको जो है कंपनी फीचर्स पे ही जाना है। अब आपको अल्टर में ही जाना है। अब आप बोलोगे सर अल्टर से तो हमने सुधारा था वहां पे, अब अल्टर पे क्यों जा रहे हैं, तो अल्टर से ही हम डिलीट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अल्टर में जाके हम डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे इसको डिलीट करना डायरेक्टली, तो ये शॉर्टकट की से डिलीट होगा, ध्यान रखना है। आपको आल्ट के साथ डी बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिलीट यस और नो पूछ रहा है, तो मैं इंटर बटन दबा देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार आर यू श्योर, वो कंफर्मेशन कर रहा है कि भाई किसी की याद में थोड़ी डिलीट कर रहे हो, ठीक है, या स्वयं डिलीट करना चाह रहे हो ना होशो हवास में। तो अगर आप चाहते हो, श्योर हो ना, निश्चित हो, तो डिलीट करना है, तो बस आपको फिर से इंटर बटन दबाना है, और आप देख सकते हो कि यहाँ से कंपनी डिलीट हो चुकी है। और सेलेक्ट कंपनी में जाते साथ ही डागेज एजुकेटर चैनल, बस यहाँ पे मतलब कंपनी आ रही है और कोई कंपनी नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो कंपनी डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ सकते हो, हमने सीखा है टेलीप्राइम में कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, सुधारते कैसे अल्टर मोड में जाके, है ना, सेलेक्ट कर कैसे करते हैं, शूट कैसे करते हैं, और उसको डिलीट कैसे करते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए जो है अभी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ में नोटिफिकेशन का बिल जरूर ऑन करना है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस को जल्दी जल्दी यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर पाएं। और कमेंट और शेयर आपको जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।